इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम लोन के टैक्स बेनिफिट के बारे में। स्पेशली अभी बजट के अंदर क्या चेंजेस यहाँ पे आए हैं। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 25-26 खत्म होने वाला है, प्लस 26-27 भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो डिडक्शंस ली जाती है यहाँ पे, चाहे फिर इंटरेस्ट के डिडक्शंस हो या फिर प्रिंसिपल की डिडक्शंस हो, प्लस न्यू रिजिम में कितनी मिलेगी, ओल्ड टैक्स रिजिम में कितनी मिलेगी, प्लस घर को जब आप बेचते हैं तब आपका कैपिटल गेन भी यहाँ पे लगता है। तो उसके अंदर भी कुछ रूल्स के अंदर यहाँ पे बदलाव हो चुके हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज होती है या जो जॉइंट होम लोन्स होते हैं वहां पे भी उस केस को भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से टैक्स प्लानिंग के साथ में आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजें सीखोगे और आप हमारे भाई 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं एटीसी सेक्शन के बारे में, जहां पे ना आपको प्रिंसिपल की डायरेक्शन मिलती है। तो इसके अंदर अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, ये आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में देखने को मिलेगी। यानी एज ए होम लोन आप ईएमआई के रूप में बैंक को जो भी पे करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है और एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है। तो प्रिंसिपल का जो कंपोनेंट है वो आपको एटीसी के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे आपको डिडक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर आपकी बाकी चीजें भी आते हैं, जैसे आपका पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन हो गया, आपके बच्चों की फीस हो गई, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, यानी सब कुछ मिला करके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। तो ये पहले भी मिला करता था, अभी भी मिला करेगा, लेकिन सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मिला करेगा। और इसके अंदर इस बार ये चेंजेस आ चुका है ऑलरेडी कि आईटीआर फाइलिंग जब आप करते तो पहले हम लोग सीधा एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लिया करते थे, लेकिन अब क्या है, आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा। इस 1.5 लाख रुपए का ब्रेकअप आपको देना पड़ेगा कि ये मेरा लोन का अकाउंट नंबर है और इतना मैंने एज ए प्रिंसिपल कंपोनेंट यहाँ पे पे किया है, उतना ही मैं मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग पर्पज से अब गवर्नमेंट आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रही है, कोई भी फेक यहाँ पे होम लोन की डिडक्शन को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको जो डिडक्शन मिलता है वो इंटरेस्ट का मिलता है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यानी जहां पे आप खुद रह रहे हैं वहां पे आपने अगर होम लोन ले रखा है, तो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट का पार्ट है वो सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मिलेगा और वहां पे मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए पर ईयर। तो जब यहाँ पे आप आईटीआर फाइल करते तो हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम के अंदर ही आप यहाँ पे दे सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी इस बार एडिशनल रिपोर्टिंग का सेक्शन यहाँ पे आ चुका है कि पहले सीधा हम लोग 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा किस बैंक से भैया आपने लोन लिया था, आपके लोन का अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन क्या है, टोटल अमाउंट कितना है लोन का और उसका आउटस्टैंडिंग यहाँ पे अमाउंट कितना है एज ऑफ द लास्ट ऑफ द डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और उसमें से कितना इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो जो आपने एज ए इंटरेस्ट कंपोनेंट पे किया है। तो ये ना आप एडिशनल रिपोर्टिंग यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने लगा दी है अगर आप इंटरेस्ट का भी डायरेक्शन लेना चाह रहे हो तो। और ये स्टिल आपको केवल ओल्ड टैक्स में मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूं लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी अगर आपने रेंट के ऊपर दे रखी है तो उसका डिडक्शन जो है आपको ओल्ड और न्यू टैक्स दोनों के अंदर देखने को मिलेगा और उसके अंदर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। एक्चुअल जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे अलाउ रहेगा। साथ में अगर कोई रिनोवेशन का केस है तो उसमें मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट जो है 30,000 रुपए की रहती है। इसके अलावा एक और सेक्शन हुआ था 80EE करके, तो ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 के अंदर लोन लिया था और प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 50 लाख रुपीज थी और लोन का अमाउंट 35 लाख के नीचे था। तो उनको एक एडिशनल जो है 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। लेकिन 80EE के अंदर भी अब उनको एडिशनल यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पज से इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और सेक्शन है 80EE करके, तो ये भी कंडीशंस एप्लीकेबल होती है जिनका भी लोन फाइनेंशियल ईयर 19-20 या 20-21 में अप्रूव हुआ था, प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख रुपए से कम थी, उनको गवर्नमेंट एडिशनल जो है 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देती है। और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर है, यानी अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपका इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लोन अप्रूव हुआ था तो आपका जो इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए का कंपोनेंट है वो भी आप क्लेम कर सकते हो यहाँ पे सेक्शन 24 के अंदर, और उसके अलावा इसके अंदर भी आप 1.5 लाख रुपए एडिशनल क्लेम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डिडक्शंस है वो भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अलाउ है, न्यू टैक्स में इसका कोई एडवांटेज नहीं है। साथ में अगर मैं जॉइंट होम लोन केस की यहाँ पे बात करूं जहां पे 2 एप्लीकेंट जो है साथ में लोन लेते हैं, बेसिकली को बोरोवर्स होते हैं, तो उस केस में अगर दोनों ही पर्सन यहाँ पे आईटीआर वगैरह फाइल कर रहे हैं तो दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। तो जिस भी प्रोपोर्शनेट के अंदर वो अपनी ईएमआई को पे कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शनेट के अंदर वो प्रिंसिपल का अमाउंट एटीसी के अंदर और इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे कोई भी प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है
उसको आप 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। और जब भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है तो स्टार्ट फ्रॉम द ईयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके हर साल वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा जो 2 लाख रुपए की मैक्सिमम इंटरेस्ट की लिमिट है उसी के अंदर ये आना चाहिए, मतलब उसके बियॉन्ड आप नहीं ले पाओगे। वहीं पे जो सेकंड होम लोन होता है, अगर मान लीजिए एक आपका होम लोन चल रहा है और आपने एक और लिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन भी जो है सेकंड प्रॉपर्टी पे भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाती है, यानी 2 प्रॉपर्टी पे देखने को मिल जाती है और इंटरेस्ट का बेनिफिट भी स्टिल अवेलेबल है। और एक मेजर चेंज यहाँ पे ये आया है कि कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन के अंदर पहले अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को बेचा करते थे तो जो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं उसको भी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर देते थे, जिससे हमारा क्या होता था जो प्रॉफिट होता था यहाँ पे प्रॉपर्टी को बेचने पे वो कम हो जाता, मुझे कम जो टैक्स वगैरह भी है वो मुझे कम पे करना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे रूल्स बदल चुके कि अगर आपने पहले इंटरेस्ट क्लेम किया हुआ है एज ए डिडक्शन, यानी मान लीजिए आप हर साल 2 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट का आप क्लेम कर रहे हो एज ए डिडक्शन, फिर आप प्रॉपर्टी को बेचते हो तो जब आप प्रॉपर्टी को बेचोगे तो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर आप इंटरेस्ट को ऐड नहीं कर सकते, जिससे आपका कैपिटल गेन यहाँ पे इस बार इंक्रीज होगा और उस पर आपको हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समराइज करना चाहूँ, हाल फिलहाल करंटली जो है फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका चल रहा है, जो भी स्टार्ट होगा 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। सेक्शन 24 के अंदर मैक्सिमम 2 लाख रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड पे देखने को मिलेगा इंटरेस्ट का डिडक्शन, और लेट आउट प्रॉपर्टी पे न्यू और ओल्ड टैक्स में दोनों को देखने का मिलेगा। बाकी गाइस अगर आप और चीजों के ऊपर टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो प्लस प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन आवर मास्टर क्लास। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।